और नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां किसानों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार का बड़ा फैसला किसानों के हित में है। भावांतर भुगतान योजना में सरसों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। तुअर यानी कि अरहर की 100% खरीद सुनिश्चित करने का भी फैसला लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सीएम मोहन यादव को स्वीकृति पत्र भी सौंपा। मध्य प्रदेश के केंद्र में लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये सरकार की बड़ी पहल, सरसों को भी भावांतर के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी कि अब भावांतर भुगतान योजना में सरसों शामिल हो चुका है। सरसों की खेती पर भी अब किसानों को भावांतर की राशि मिलेगी। सरसों की भावांतर भुगतान पर खरीद का था, तो मैंने सोचा कि आते कम से कम उसकी स्वीकृति आपके हाथ में दी जाए, ताकि सरसों की भावांतर भुगतान के अंतर्गत किसानों को रेट का मुझे पता चलता है 5800 के आसपास मार्केट रेट पर और 6200 से ऊपर, यही लगभग जो मैंने पता किया। तो जो आपने स्वीकृति मांगी थी, स्वीकृति चिट्ठी मैं दे रहा हूँ। इसके पहले कृषि कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं, इसके लिए कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। दोनों प्रकार से कृषि और उद्यानिकी इत्यादि कामों को लेकर के भविष्य में हम जैसे सोयाबीन पे भावांतर की हमने योजना लागू की थी, सरसों की भावांतर योजना का भी उन्होंने आज ही हमको स्वीकृति पत्र भी दिया है और अरहर भी जितने चाहे खरीदेंगे। उसी के साथ साथ और किसानों के कल्याण को लेकर बहुत सारी योजनाओं के लिए हमारी विस्तृत चर्चा भी हुई और शासन की योजनाओं को लागू करने पर बात भी हुई। साथ ही साथ पंचायत ग्रामीण विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में नए आवास देने को लेकर के और पुराना टारगेट पूरा करने को लेकर के भी महत्वपूर्ण हमारा अचीवमेंट हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण आवास के अंदर भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जो देश में नंबर 1 की स्थिति वो बरकरार रहेगी और हम जन कल्याणकारी योजना को लागू रखें। इसके पहले कृषि कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं, इसके और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।